हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी रिएक्ट्स। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं साइको शायर की एक और वीडियो पे जिसका नाम है राम। ये भी एक पोएट्री वीडियो है। और जो लास्ट वीडियो हमने चेकआउट करी थी उसका नाम था संपूर्ण कर्ण। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब देखते हैं राम में क्या होने वाला है। दस तक गिनूंगा। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिए। पूछूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे और शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहां पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहां कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ बताओ फिर कि क्या है राम। बताओ फिर कि क्या है राम। बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बांध, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूं यहां पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। वाह यार, ये ये हनुमान जी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद ये राम मंदिर बनने के टाइम की वीडियो है, क्योंकि राम जी आने वाले हैं और जिस तरफ ये पोएट्री जा रही है, ये क्वेश्चन भी कर रहा है और चीज़ें बता भी रहा है। ज़बरदस्ती के नाम जपो में सब कुछ है बस राम नहीं। क्या लाइन थी ये वाली। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। दाया बाया, अरे राइट लेफ्ट पॉलिटिक्स। दाया बाया, ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हो उसे? हाँ, वो लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार, अगर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। बहुत बढ़िया यार, सीधा ही बोल दिया। अगर पॉलिटिक्स के लिए
अगर मेरे राम को बांटा। ये राजनीति का दाएं बायां जितना चाहे खेलो तुम। वाह यार। तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेष नाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तके है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। फिर से भाई क्या ही पोएट्री करता है बंदा यार। बहुत सारी चीज़ें बातें करने के लिए, पॉलिटिक्स के बारे में बात करी। मेन तो जो ये राम नाम को लेके लड़ाई दंगे होते रहते हैं, जो भगवा ज़बरदस्ती फहराते हैं लोग, और जो जिनके मन में भक्ति नहीं है फिर भी वो ये सब चीज़ें करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करी। लास्ट में द्वापर में किसी को लेने जाना है, कृष्ण भगवान की बात कर रहा था या पता नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताना। हनुमान जी द्वापर में किसको लेने जाएंगे? अगर अगर कृष्ण भगवान नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे भी। और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वोट दिस वीडियो अप, और नहीं तो let me know in the comment section what I can do to make it better. Also please subscribe to this channel. Bye bye.